हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 18 फॉर क्लास 6 मैथमेटिक्स की बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 6 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों उसमें हमारा टॉपिक रहेगा फ्रैक्शन, यानी आज हम सीखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो लेट्स स्टार्ट। A fraction is a number representing a part of a whole। तो फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन होता है बेटा जो एक whole थिंग होती है, ठीक है, उसके पार्ट्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका, वो क्या है? फ्रैक्शन है। ए whole may be a single object or a group of object। तो ये जो whole है, ठीक है, ये क्या है? ये सिंगल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास एक सर्कल है, अगर मैं इसको कहती हूँ कि इसका एक पार्ट आपको यहाँ पर शो करना है आउट ऑफ 4 पार्ट्स, तो हम क्या करेंगे? इसका एक पार्ट शो करने के लिए हमें इसके कितने पार्ट करने पड़ेंगे? हमें इसके 4 पार्ट करने पड़ेंगे। तो हम एक पार्ट को यहाँ इस तरह से शो कर सकते हैं। तो वो हम कैसे करते हैं? वो हम फ्रैक्शन के थ्रू करते हैं, यानी इसको हम 1/4 जो है लिख देंगे और इसमें जो पार्ट्स बनाएंगे वो पार्ट्स हमेशा इक्वल होने चाहिए। नाउ देखिए, अब यहाँ पर जैसे ये एक जो है सर्कल दिया गया है, तो इसी तरह बेटा अगर हमें 1/4 दिखाना है तो 1/4 का मतलब मैंने आपको समझाया कि हमें 4 पार्ट इक्वल करने पड़ेंगे और फिर 1 पार्ट हमने इसका जो है शेड कर दिया। यहाँ पे शेडेड पार्ट हम दिखाएंगे। सेकेंड देखिए 1/2 अगर हमें दिखाना है तो 1/2 मीन्स क्या है कि हमारे पास ये 1 वोल है और 1/2 का मतलब क्या होता है? हाफ, यानी हाफ पार्ट जो है इसका वो क्या हो जाएगा? वो यहाँ पर इसका शेडिड हो जाएगा इस तरह से। दूसरा तरीका भी है इसको रिप्रेजेंट करने का कि आपके पास इस तरह से जो 4 हैं, इसमें से मान लीजिए आपने ये 2 पार्ट जो है यहाँ पर शेडिड कर दिए। अब क्या होगा? इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 जो है 2/4 हम लिख सकते हैं, क्योंकि आउट ऑफ 4 पार्ट 2 पार्ट जो है यहाँ पर शेडिड है। अब 2/4 को बेटा ये कट जाएगा, 2 2 जा 4, तो कितना आ गया? 1/2। तो हम 1/2 को 2/4 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए 3/4, वेरी इजी कि यानी जो 4 पार्ट हैं उसमें से 3 पार्ट जो है वो क्या कर दिए? वो जो है शेडिड कर दिए। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 3/4। Note, when expressing a situation of counting parts to write a fraction, it must be ensured that all parts are equal। यानी जब भी हम फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हमें इंश्योर करना होगा कि जो भी पार्ट्स हैं वो इक्वल होने चाहिए। नेक्स्ट देखिए, आप देखिए जैसे हमने किया 3/4, इसमें बेटा 3 क्या होता है? 3 क्या है? यहाँ पे न्यूमरेटर है, 3 इज न्यूमरेटर, ओके। एंड 7 क्या है? यहाँ पे 4 क्या है? 4 इज द डिनोमिनेटर। जो नीचे होता है उसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर, जो ऊपर होता है उसको बोलते हैं न्यूमरेटर। जैसे आपको जो एग्जांपल दिया गया है 5/7, अब बेटा इसमें 5 क्या है? 5 इसमें न्यूमरेटर है और 7 क्या है? 7 इज डिनोमिनेटर, ठीक है। अब याद हो गया आपको ये। नेक्स्ट करते हैं फैक्टर्स ऑन नंबर लाइन, कि नंबर लाइन पे हम फैक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए मान लीजिए हमें 1/2 को रिप्रेजेंट करना है इस तरह नंबर लाइन पर, तो 1/2 का मतलब क्या है? हाफ है। तो 1/2 जो है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे? हम इस तरह से लाइन लगाएंगे 0 और 1, यानी हाफ बेटा 0 और 1 के बीच में ही आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं? 0 और 1 यहाँ पर इसको फिर इक्वल, 0 और 1 हमने जितना भी पार्ट लिया है उसका जो है हम क्या कर लेते हैं? उसको आप स्केल से हाफ कर लोगे तो वहां पर हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं? वहां पर हम इस तरह से हाफ रिप्रेजेंट 1/2 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, मान लीजिए आपको 2/4 रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन पे फ्रैक्शन दिखाना है, तो हम क्या करेंगे? 0 और 1 ले लिया। अब 0 और 1 के बीच का बेटा जो ये स्पेस है इसको हमें कितने पार्ट्स में इक्वल डिवाइड करना है? हमें नीचे न्यूमरेटर में क्या दिया हुआ है? डिनोमिनेटर में दिया हुआ है 4, यानी हमें जो एक वोल है उसको कितने पार्ट में डिवाइड करना है? एक वोल को हमें 4 पार्ट में डिवाइड करना है। तो 0 से 1 तक हमारे पास 1 है, इसके हमें करने हैं 4 पार्ट। तो हमने 1 2 3 4 ये पूरे जो है 4 पार्ट कर लिए। अब जो पहला यहाँ पर ये वाला पॉइंट है इसको हम 1/4 लिख सकते हैं, दूसरे को 2/4, तीसरे को 3/4 और फोर्थ वन को हम 4/4, यानी इसका मतलब क्या हुआ? 1 पूरा,
ठीक है ना। तो कंप्लीट हो गया ये, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम 1 लिखते हैं। तो अब हमें 2/4 दिखाना था, तो ये हो गया हमारा, ये पॉइंट जो है वो 2/4 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, यानी 4 में से 2 पार्ट यहाँ तक हो गए। ये 4 पार्ट है ना टोटल, 1 2 3 एंड 4, तो 4 में से 2 पार्ट यहाँ तक कंप्लीट हो गए। तो यहाँ इस पॉइंट को हम दिखाएंगे फ्रैक्शन के थ्रू 2/4। अब नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब हमें दिखाना है 4/8। और 4/8 का क्या मतलब है, यानी एक वोल के कितने पार्ट हैं, एक वोल के पार्ट हैं बेटा 8। 8 में से जो 4th पॉइंट है वो हमें दिखाना है। तो 0 और 1 को हम यहाँ स्केल से 8 पार्ट में इक्वल डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, 8 पार्ट में इक्वल डिवाइड करने के बाद जो फर्स्ट है वो एक पार्ट को शो कर रहा है, यहाँ तक एक ही तो पार्ट होगा इसका। ये दूसरा, तीसरा और ये 4th वन, 5th 6th 7th और ये पूरा 8 हो गया। तो हमें 4/8 दिखाना है, तो ये जो वाला जो पॉइंट होगा ये क्या होगा, ये 4/8 होगा। नाउ फ्रैक्शंस कैन बी शोन ऑन अ नंबर लाइन। एवरी फ्रैक्शन हैज अ पॉइंट एसोसिएटेड विद इट ऑन द नंबर लाइन। तो जो भी फ्रैक्शन हम शो करते हैं उसको हम एक पॉइंट से शो करते हैं नंबर लाइन पे। जिस तरह बेटा मैंने आपको बताया कि ये देखिए ये पॉइंट लगा हुआ है ना, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे पिंक पॉइंट। तो ये जो पिंक पॉइंट है ये एक जो है 4/8 फ्रैक्शन को शो कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिनको आपको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है रिप्रेजेंट फॉलोइंग ऑन द नंबर लाइन। तो हमें जो है ये जितनी भी हमें फ्रैक्शन दी गई हैं इनको हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो बेटा आप साथ साथ अपनी कॉपी पेन लेकर बैठिए और साथ साथ इनको अपनी कॉपी में सॉल्व कीजिए। तो देखिए हमें करना है 2/3 और 1/3 को रिप्रेजेंट। 3 का मतलब क्या है, यानी जो हमारी लाइन है 0 और 1 इसके बीच में हमें कितने पार्ट करने हैं, इसके 3 पार्ट करने हैं। तो हम इसके 3 पार्ट इक्वल 3 पार्ट करेंगे बेटा, आप स्केल से करेंगे। इक्वल 3 पार्ट हम करेंगे तो ये जो फर्स्ट वाला है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा 1/3 और दूसरे वाला रिप्रेजेंट करेगा 2/3। ओके, यहाँ से आप जो है इस पर ये पॉइंट हो जाएगा और इसका ये पॉइंट हो जाएगा। तो ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा, ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1/3 को और 2/3 को। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट बी पार्ट करते हैं। देखिए 2/5 है और 3/5 है, यानी एक लाइन के कितने पार्ट करने हैं बेटा, 5 पार्ट करने हैं। बिल्कुल ठीक, तो लाइन के हमने 5 पार्ट करने हैं। तो देखिए 1 2 3 और ये 4 और ये हो गया 5। ये देखिए ना 1 2 3 4 और ये 5th पार्ट हो गया। उसके बाद अब हमें 2/5, तो ये तो हो गया 1/5। अब 2/5 शो करना है तो हम कहाँ पर शो करेंगे 2/5, ये हो गया हमारा 2/5। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये 2/5। उसके बाद बेटा ये वाला पॉइंट जो होगा ये कितना हो गया, ये हो गया 3/5। ये 4/5 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, 5/5 हो जाएगा तो 1 ही हो जाएगा ना। तो ये इसका सेकंड का आंसर हो गया। बहुत आसान है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब बेटा हम करेंगे 1/6 और 5/6 को हमें रिप्रेजेंट करना है। तो इसी तरह हम लाइन लगाएंगे, ये 0 हो गया, ये जो है 1 हो गया। उसके बाद 6 पार्ट करने हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब ये फर्स्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट करेगा यहाँ से 1/6। ये हो गया 1/6। हमें क्या क्या कर दिखाना है, 1/6 और 5/6। ये हो गया बेटा 1/6, ये वाला 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, ये हो गया 5/6। ये पॉइंट लगा दीजिए। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है 5/6 को। चलिए नेक्स्ट करते हैं। आपने कॉपी में कर लिया होगा, वीडियो पॉज करके इसको कॉपी में कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए बेटा डी पार्ट 3/7 और 6/7। तो कितने पार्ट करने हैं, 7 पार्ट करने हैं ना, डिनोमिनेटर में 7 है तो 7 पार्ट हमें 0 से 1 तक करने हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7। तो बेटा यहाँ से हमें रिप्रेजेंट जो करना है वो क्या रिप्रेजेंट करना है, 3/7 एंड 6/7। तो देखिए ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 1 को, ये 2 को, ये है 3 वाला। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पर ये करेगा 3/7 को। और ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6। तो ये वाला रिप्रेजेंट करेगा 6/7 को। ओके, तो बेटा ये आप आंसर करेंगे। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। राइट द फ्रैक्शन फॉर द पॉइंट ए एंड बी ऑन द नंबर लाइन। तो ए एंड बी को रिप्रेजेंट जो है पॉइंट को हमें करना है कि क्या फ्रैक्शन होगा यहाँ पर।
तो बेटा पहले पार्ट्स देख लेते हैं कि 0 और 1 के बीच में कितने पार्ट हैं। 1 2 3 4 5 6 पार्ट हैं। तो नीचे डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और ये देखिए अब ये 1 पार्ट यहाँ तक हो गया ना, 1 पार्ट, ये 2 पार्ट, तो ये ए पॉइंट क्या है बेटा 2/6। ओके, उसके बाद ये वाला 3/6, ये वाला 4/6, ये वाला है 5/6। तो इसको रिप्रेजेंट कर देंगे हम। ये हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फ्रैक्शन है 5/6 की। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राइट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ शेडेड रीजन। तो हमें फ्रैक्शनल पार्ट जो है शेडेड रीजन के फ्रैक्शनल पार्ट लिखने हैं। देखिए बेटा कितने जो है यहाँ पर पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स हैं। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 4, और कितने पार्ट शेडेड हैं, 3 पार्ट शेडेड है ना, तो 3 जो है 3/4 यहाँ पर ये फ्रैक्शन हो जाएगा इसका। अब इसमें देखिए कितने पार्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। डिनोमिनेटर में होगा टोटल 8, और ऊपर कितने पार्ट शेडेड है बेटा, यहाँ पे 2 पार्ट हैं, तो 2/8। ठीक है, तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, 2 4 जा 8। सो यहाँ से इसका आंसर जो है 1/4 भी आप लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सारे पार्ट्स दिए गए हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, रिप्रेजेंट एंड शेड द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन एनी ज्योमेट्रिकल फिगर। तो किसी भी फिगर से आपको जो है इनको रिप्रेजेंट करना है और शेड करना है। तो फर्स्ट क्या है बेटा 3/4। तो फर्स्ट को हम सर्कल से दिखा देते हैं, 3/4 है। तो ये देखिए ये हो गए 4 पार्ट। अब हमें 3 पार्ट जो है वो शेडेड दिखाने, तो आप इसमें अच्छे से कलर कर देना। ओके, इस तरह से आप क्या कर दोगे, सुंदर सा कलर करके, और 3 पार्ट आप यहाँ पर शेडेड दिखा दोगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 3/5, यानी टोटल कितने पार्ट चाहिए हमें, टोटल चाहिए 5 पार्ट। तो हम इसको ऐसे दिखा देते हैं। ठीक है, ये हो गए 5 पार्ट, 1 2 3 4 5। 5 में से बेटा 3 पार्ट को शेडेड हमें करना है। तो यहाँ से हम 3 पार्ट को क्या कर देंगे, शेडेड कर देंगे। आप इसमें कलर फिल कर दोगे, तो ये रिप्रेजेंट करेगा 3/5 को, ये कर रहा है 3/4 को। देखो बेटा दोनों में ये 3/4 है, यानी टोटल पार्ट कितने हैं, वोल के 4 हैं। ये 3/5 है, यानी वोल के टोटल पार्ट कितने हैं, 5 हैं। अब ये है 2/6, तो 2/6 के लिए क्या करेंगे हम, इसी तरह 6 पार्ट हम करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6। तो 6 1 2 3 4 5 6। 6 में से बेटा कितने पार्ट को शेडेड करना है, 6 में से हमें केवल 2 पार्ट को शेडेड करना है। तो ये देखिए ये 2 पार्ट शेडेड हो गए ना। तो अब ये क्या बन गया, ये बन गया 2/6। ओके, 2/6 जो है ये बन गया। तो ये थी बच्चों आपकी बहुत ही आसान वर्कशीट। आई होप बेटा आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया है, किस तरह से हम फ्रैक्शंस को शो करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और अगर आपने जो बेल आइकन है उसको प्रेस नहीं किया है तो उसको भी जल्दी से प्रेस कर दीजिए, इससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।